नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम यूपी लेखपाल के ग्रामीण विकास, ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण परिवेश से संबंधित टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर 980980782337 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। चलिए देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न आपको दिया गया है, यह आपका दिया गया है कि अन्नपूर्णा योजना क्या है। 19 मार्च 1999 से प्रारंभ की गई। वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज देना मुख्य उद्देश्य। दोनों सत्य या दोनों असत्य। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि अन्नपूर्णा योजना क्या है। तो अन्नपूर्णा योजना जो है वह 19 मार्च 1999 से प्रारंभ की गई। यह योजना के अंतर्गत वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज देने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें ऑप्शन ए और बी सही होगा। इसका मतलब हमारा सी इसमें सत्य होगा कि दोनों हमारे सत्य होंगे, क्योंकि अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 19 मार्च सन 1999 से प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज देना मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, आज का दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष कब गठित हुआ। फरवरी 1984 में, फरवरी 1985 में, फरवरी 1986 में, फरवरी 1987 में। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष का जो गठन हुआ है वह फरवरी 1984 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही होगा। अब देखिए, तीसरा प्रश्न आज का पूछा गया है कि CRSP क्या है। एड्स उन्मूलन कार्यक्रम, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि CRSP क्या है। तो देखिए, CRSP जो है वह केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है, जिसका फुल फॉर्म होता है CRSP का फुल फॉर्म जो होगा वह आपका होगा सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म होगा आपका सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, जो CRSP का फुल फॉर्म होगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, जिसका हिंदी में अर्थ होगा केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP के लिए। अब देखिए, आज का तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम क्या है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम क्या है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि सन 1986 में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य ग्रामीण गरीब से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, महिलाओं की एकता व स्वाभिमान को बनाए रखने का उद्देश्य। तो देखिए, आपसे पूछा गया है चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम क्या है। तो देखिए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया था वह सन 1986 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण गरीब के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और महिलाओं की एकता व स्वाभिमानता को बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि ग्रामीण स्वच्छता जो आपका था उसका आपका प्रारंभ जो हुआ था सन 1986 में हुआ था। उसका मुख्य उद्देश्य आपका था कि ग्रामीण गरीब के जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना एवं महिलाओं की एकता व स्वाभिमान को बनाए रखने मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए, पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम चलाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम चलाया गया सन 1984 में, सन 1986 में, सन 1987 में, सन 1988 में। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम जो चलाया गया था वह सन 1986 में चलाया गया था। जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। अब देखिए, आपसे छठवां प्रश्न पूछा गया है। छठवां प्रश्न देखिए पूछा गया आपका है कि अनियमित वर्षा वितरण को एकत्रित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया त्रिपुरा में, मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में। देखिए, अनियमित वर्षा वितरण को एकत्रित करने के लिए रेन वाटर
हार्वेस्टिंग जो बनाया गया है वह आपका बनाया गया मिजोरम में, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए आज का 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निर्मल पुरस्कार क्या है? पंचायत राज संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई हेतु चलाया गया, दोनों सत्य दोनों गलत। देखिए आपसे 7वां प्रश्न पूछा गया है कि निर्मल पुरस्कार क्या है। देखिए निर्मल पुरस्कार जो है वो आपका क्या है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई हेतु चलाया गया था और पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए यह दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, क्योंकि ये दोनों आपके क्या हैं, सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही होगा। अब देखिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय संस्थानों को कहते हैं। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण विकास के संस्थानों को कहते हैं IRDP, NREP, NIRO, DPAP। देखिए ग्रामीण विकास के संस्थानों को कहते हैं, तो उसको जो कहा जाता है वो आपका होता है NIRD। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा NIRD, जो आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखिए ओ यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे आपका डी होगा। जो आपसे पूछा गया आपका है कि ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान को कहते हैं, तो ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय संस्थान को कहते हैं NIRD कहते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है वह आपका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म आपका यही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, लेकिन यहाँ पे ओ की जगह पे आपका क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ये आपका गलती से टाइप हो गया है। तो ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय संस्थान कहते हैं तो NIRD कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए आज का 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय संस्थान 1956 में स्थापित हुआ था। 2 उपकेंद्र गुवाहाटी और पटना में है, और इसमें आपको दिया गया ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण सेमिनार कार्यशालाएं हैं या उपयुक्त में से सभी। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय संस्थान। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया 9वां में ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय संस्थान, तो इसमें आपका होगा कि इसका जो स्थापना हुआ था सन 1965 में हुआ था। इसके 2 उपकेंद्र थे, गुवाहाटी और पटना में हैं, और ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण के लिए सेमिनार कार्यशालाएं हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, कि सभी हमारे ऑप्शन इसमें सही होंगे। देखिए आपसे 9वां प्रश्न पूछा गया है। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि नरेगा योजना भारत के किस महापुरुष को समर्पित है? नरेगा योजना भारत के किस महापुरुष को समर्पित है? पहला आपको ऑप्शन दिया नेहरू को, दूसरा महात्मा गांधी को, तीसरा सरदार पटेल को, चौथा सुभाष चंद्र बोस को। देखिए आपसे 10वां प्रश्न पूछा गया है कि नरेगा योजना भारत के किस महापुरुष को समर्पित है? देखिए नरेगा योजना जो है वह महात्मा गांधी को समर्पित है, जो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नरेगा का नाम बदल करके अब इसका नाम रख दिया गया मनरेगा नाम रख दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म महात्मा गांधी समर्पित होगा। यह आपका महात्मा गांधी आपका आ जाएगा। तो ये नरेगा योजना जो है वह भारत के महात्मा गांधी जो आपके महापुरुष है इनसे आपका संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। अब देखिए यह आपसे पूछा गया है 11वां प्रश्न में कि नरेगा योजना कब शुरू हुई? 2 फरवरी 2004 को, 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2008 को, 2 फरवरी 2010 को। देखिए नरेगा योजना का जो प्रारंभ किया गया था वह आपका हुआ था 2 फरवरी सन 2006 को हुआ था। नरेगा योजना 2 फरवरी सन 2006 से प्रारंभ हुआ था, और यह जो प्रारंभ हुआ था वह लगभग 200 जिलों में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। कितने जिलों में? आपके 200 जिलों में यह प्रारंभ किया गया था नरेगा योजना, जो 2 फरवरी सन 2006 को शुरू किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी
सही होगा। अब देखिए 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए 12वां प्रश्न पूछा गया है कि मनरेगा क्या है। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मनरेगा क्या है। मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी नरेगा 2009-10 में कर दिया गया। 33% महिलाओं की भागीदारी है। 100 दिन की रोजगार गारंटी। उपयुक्त में सभी। देखिए मनरेगा में ये सभी आपके आएंगे। पहले जो आपका था नरेगा, नरेगा को मनरेगा नाम बदलकर इसका नाम रखा गया महात्मा गांधी नरेगा, जो 2009 और 10 में कर दिया गया था। इसमें 33% महिलाएं भागीदारी देती हैं और इसमें 100 दिन का रोजगार गारंटी है। तो इसमें आपका जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि इसमें सभी आपके होंगे। अब देखिए आज का 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए 13वां प्रश्न आपसे क्या पूछा है, थोड़ा बड़ा प्रश्न आपका इसमें है। देखिए 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसने कहा विनम्रता से दूसरों की सेवा करें और ग्रामीण विकास, पानी, बिजली, भूमि सुधार, मकान, सड़क के निर्माण में मदद करें। देखिए इसमें बोला गया कि किस महापुरुष ने कहा है कि विनम्रता से दूसरों की सेवा करें और ग्रामीण विकास, पानी, बिजली, भूमि सुधार, मकान, सड़क के निर्माण में मदद करें। यह किस महापुरुष ने कहा है। तो इसमें आपका जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, महात्मा गांधी। देखिए 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु हैंडपंप लगाएं और जल प्राप्त कर खुशी मनाएं क्योंकि जल ही जीवन है। यह किसने कहा, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपसे पूछा जा रहा आपका है कि किसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल हेतु हैंडपंप लगाएं और जल प्राप्त कर खुशियां मनाएं क्योंकि जल ही जीवन है। तो यह आपके कहते महात्मा गांधी, जो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही होगा। अब देखिए 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य हरी खाद क्या है। ढैंचा, मेथी, उड़द, मूंग। देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्य जो हरी खाद है वो आपका ढैंचा है, जो ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या होगा, ए सही होगा। ढैंचा आपका जो होगा वह मुख्य हरी खाद है, किस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। अब देखिए 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2014। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। देखिए भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1 अप्रैल सन 2012 से को प्रारंभ की गई। तो जो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब देखिए 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। थोड़ा प्रश्न बड़ा हो जा रहा है। देखिए 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। 3%, 4%, 5% और 6%। देखिए आपसे 17वां प्रश्न पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें आपका जो था वो आपका 4% था, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका सही होगा। अब देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है। 60%, 65%, 70%, 75%। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत
कृषि कार्य में संलग्न हैं तो आपके जो हैं वह लगभग आपके 65% हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा कि 65% जो हैं वह कुल श्रम शक्ति में लगभग आपके इतने कार्य संलग्न हैं। 65% इसमें होगा आपका। अब देखिए 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बागवानी के अंतर्गत क्या आते हैं? फल, वनस्पति, मसाले, उपयुक्त में सभी। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बागवानी के अंतर्गत क्या आते हैं? फल आते हैं, वनस्पति आते हैं, मसाले आते हैं या उपयुक्त में सभी। देखिए बागवानी के अंतर्गत ये सभी आते हैं, फल भी आते हैं, वनस्पति भी आते हैं, मसाले भी आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब देखिए आज का यह आखिरी प्रश्न आपका है लेखपाल से संबंधित, ग्रामीण विकास से। देखिए 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कृषि के विविधीकरण लाने, उच्च मूल्य की बागवानी, फसलों की खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना, दोनों सत्य या कोई नहीं। आपसे पूछा गया 20वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कृषि के विविधीकरण लाने में या उच्च मूल्य की बागवानी, फसलों की खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना। देखिए इसमें आपका जो था राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो था वो आपका कृषि में विविधीकरण लाने एवं उच्च मूल्य की बागवानी, फसलों की खेती के माध्यम से किसानों के आय को बढ़ाना। तो इसमें आपका ए और बी दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि दोनों आपके सत्य हैं। जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि दोनों हमारे क्या हैं? सत्य हैं। अब देखिए और आज का जो हमारा क्लास था लेखपाल बैच का, यह क्लास आज का समाप्त हो गया। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार के क्लास का रिक्वायरमेंट होगा तो डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान पूरा का पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और आपका समस्या का समाधान पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।